हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीट रीक। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हम आज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। हमने थ्योरी पार्ट जो है पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आप चैनल पे जाके आप लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के पुनर्गठन यानी रीमॉडलिंग के दौरान हड्डी के मैट्रिक्स के अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी विशिष्ट कोशिका जिम्मेदार है? कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट है या ऑस्टियोसाइट्स हैं या ऑस्टियोक्लास्ट हैं या ऑस्टियोजेनिक कोशिकाएं हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर है आंसर सी। क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बड़ी बहुकेंद्रकीय कोशिका होती हैं जो हड्डियों के ऊतकों को तोड़ने और खनिज मुक्त करने का काम करती है। मैं आपको आसान भाषा में ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में बता दूं तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होने वाली विशाल एवं बहुनाभिकीय मल्टीन्यूक्लियर कोशिकाएं होती हैं जिनका मुख्य कार्य होता है जो डैमेज बोन होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन करना, यानी उनको रिपेयर करना। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारी ऑस्टियोजेनिक सेल्स हो गई और जो स्टेम सेल्स का काम करते हैं, और ये ऑस्टियोसाइट्स हो गए जो मेंटेन बोन टिश्यू का काम करते हैं, और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो न्यू बोन सेल्स का काम करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया जो डैमेज बोन सेल्स का रीअब्जॉर्ब काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, मानव कपाल क्रेनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेनोइड हड्डी को कपाल के फर्श की कीस्टोन कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी कपाल हड्डियों से जुड़ती है। और सेकंड है, हायोइड हड्डी एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी के साथ संधि आर्टिकुलेट नहीं करती है। तो हम देखेंगे केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर सी होगा हमारा। हायोइड हड्डी मांसपेशियों और लिगामेंट द्वारा लटकी रहती है। क्या होती है? लटकी रहती है। जो हमारी हायोइड, ये आपको हायोइड बोन है जो आपको यू शेप्ड में, ये यू शेप्ड की भी होती है। कौन सी? इसका यू शेप का आकार भी होता है। ये लोकेटेड होती है फ्रंट ऑफ द नेक एंड एंटीरियर टू द फोर्थ सर्वाइकल वर्टेब्रे पे। हायोइड बोन का काम, अगर आप देखे होंगे, ज़्यादातर अगर कोई सुसाइड करता है, यानी मतलब फांसी जिसको कहते हैं, फांसी जो लगाता है, तो उसमें हमारी कौन सी बोन ब्रेक हो जाती है? वो अगर फांसी लगाता है तो हमारी हायोइड बोन ब्रेक हो जाती है, इसीलिए उसकी डेथ तुरंत इमिडिएटली हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मिलान करें, यानी सैडल ज्वाइंट एटलस और एक्सिस के बीच, और पिवट ज्वाइंट जो सेकंड होता है अंगूठा एंड कार्पो मेटाकार्पल में, हिंज ज्वाइंट जो कोहनी एल्बो में होता है, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो कार्पस। तो अब इसमें आप बताएंगे इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? या फर्स्ट सही है, या सेकंड सही है, या थर्ड सही है, या फोर्थ, या फिफ्थ? तो हमारा आंसर कौन सा सही है? तो हम पहले देख लेंगे। हमारा आंसर ए सही है। सडल ज्वाइंट अंगूठे को विशेष गति प्रदान करता है, जबकि पिवट ज्वाइंट गर्दन को घूमने में मदद करता है। तो देखेंगे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, सडल ज्वाइंट जो होता है वो अंगूठा होता है, यानी कार्पो मेटाकार्पल का काम करता है। और जो हमारा पिवट जॉइंट होता है जो हमारे एक्सिस बोन से जुड़ा रहता है, वो हमारा एटलस और एक्सिस के बीच काम करता है। जो हमारा हिंज जॉइंट होता है वो कोहनी यानी एल्बो का काम करता है। जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं या ओपन करते हैं तो हमारे हिंज जॉइंट का ही काम होता है और एल्बो का काम होता है। और ये ग्लेडिंग जॉइंट हो गई जो कार्पल का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम मानव खोपड़ी
का सबसे बड़ा छिद्र, मानव खोपड़ी का सबसे बड़ा छिद्र जो जिसके माध्यम से मेरुरज यानी स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से जुड़ती है। कौन से? स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से जुड़ती है। तो हमारा फोरमैन ओवेल, फोरमैन मैग्नम, ऑबिट्यूटर फोरमैन एंड फोरमैन रोटेंडम एंड इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी होगा, मैग्नम जो ओसिसिपिटल हड्डी के आधार पर स्थित होता है। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये हमारा इंफीरियर व्यू ऑफ द स्कल का स्कल है। जो आप फोरमैन मैग्नम ये आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कनेक्ट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रेज जो आर्टरीज भी इसमें कनेक्ट होते हैं। इसका होता है द लार्ज ओवल ओपनिंग एट द बेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन इन द स्कल एक्टिंग द प्राइमरी पैसेज फॉर द मेडुला ऑब्लंगाटा टू द कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा का पार्ट भी इससे कनेक्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन पे। वयस्क में मौजूद कशेरुकों यानी वर्टेब्रे की संख्या के आधार पर कशेरुकों क्षेत्रों को अवरोही क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करें। यानी हम वर्टेब्रल कॉलम की बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है थोरैसिक सर्वाइकल लंबर या सैक्रल या संयुक्त, या बी हमारा है सर्वाइकल थोरैसिक लंबर या कॉक्सियल या थोरैसिक लंबर या सर्वाइकल सैक्रल होता है, या डी होता है हमारा लंबर थोरैसिक या सर्वाइकल सैक्रल होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा हमारा आंसर? थोरैसिक, यानी थोरैसिक में हमारे 12 बोन होती हैं और सर्वाइकल में 7 होते हैं, और लंबर में हमारे 5 बोन होते हैं, और सैक्रल में 1 बोन होते हैं, और कोकिक्स में 1 बोन होते हैं। तो हमारी टोटल वर्टेब्रल कॉलम की कितनी बोन हो गई? 26 बोन हो गई। हमारे वर्टेब्रल कॉलम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी हमारी बॉडी का जितना भी काम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में बहुत सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिकथन ए, लाल अस्थिमज्जा रेड बोन मैरो वयस्कों में रक्त निर्माण हीमोपोइसिस का प्रथम स्थान है। कारण आर, गंभीर एनीमिया के दौरान पीली मज्जा यानी येलो मैरो वापस लाल मज्जा में बदल सकती है। तो हम देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं, और आर की सही व्याख्या है बी नंबर है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए यही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे किसमें कौन सा सही हो। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर बी होगा। कौन सा? हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर बी होगा। दोनों तथ्य जैविक रूप से सही है, लेकिन पीली मज्जा का बदलना यह नहीं बताता कि लाल जो मज्जा होती है प्राथमिक स्थान क्यों है। आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो ये आप बोन देख रहे होंगे, ये हमारी बोन है। जो इसमें रेड बोन मैरो, ये देखो कनेक्ट है, ये रेड बोन मैरो है ये। और जो जैसे चाइल्ड बर्थ है उसमें इन्फो ये पूरी जो बोन में होता है, ये बोन मैरो यहाँ पर पूरी पाई जाती है। और नेक्स्ट वो चाइल्ड जो होता है 1 से 10 ईयर का, तो उसमें येलो बोन मैरो ये बीच वाले पार्ट में पाई जाती है। और येलो मैरो जो होती है वो बिगिंस टू सेंटर एंड द एक्सेसली एंड द पेरिफेरली सेंटर पे पाई जाती है। यानी हमारे जो एडल्ट में है, जो मतलब 10 से 20 साल के एडल्ट में है, वो येलो बोन मैरो यहाँ पर होती है और रेड बोन मैरो यहाँ पर होती है। नेक्स्ट ये जो आप एडल्ट्स में यानी 12 ईयर्स में ये बोन मैरो यहाँ पर आ जाती है और येलो बोन मैरो यहाँ पर हो जाती है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है? कौन सा अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं? तो हम देखेंगे स्टर्नम, यानी स्टर्नम का भाग नहीं है। पसलिया और स्कैपुला और श्रवण अस्थियां यानी ऑडिटरी ऑस्कल्स, इनमें से कोई नहीं। तो
हमारा आंसर कौन सा होगा? सी, यानी स्कैपुला कंधे की हड्डी अपेंडिकुलर कंकाल का हिस्सा है। स्कैपुला, स्कैपुला का भाग ये ऐसे होता है और ये हमारी, ये जो कंधे की हड्डी होती है जिसे हम क्लाविकल बोन कहते हैं। कौन सी? क्लाविकल बोन कहते हैं। क्लाविकल बोन को हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लंबी हड्डी की संरचना के संबंध में कथनों को पहचाने, यानी पेरिओस्टियम हड्डी की संधि सतहों को ढकता है और इपीफाइसिस हड्डी का लंबा बेलनाकार मुख्य भाग होता है। कौन सा? मुख्य भाग होता है। तो हम देखेंगे केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या फर्स्ट और दोनों सही है, या डी, या ना तो वन और ना ही दो सही, इनमें से कोई नहीं। यानी हमारा आंसर है डी, दोनों गलत हैं। जोड़ की सतहों पर हाइलिन कार्टिलेज होता है और मुख्य बेलनाकार भाग को डायफाइसिस कहा जाता है। तो हम आपको आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये इपीफाइसिस का भाग होता है, जो अपर पार्ट होता है। ये देख रहे होंगे आर्टिकुलेट कार्टिलेज से जुड़ा होता है और इम्फाइसिस लाइन और स्पंजी बोन भी इसे कहते हैं। और ये हमारा डाइफाइसिस का भाग होता है जिसमें हमारी मेडुलरी कैविटी होती है और न्यूट्रिएंट फॉर्मेन पाया जाता है और इंडोस्टर्म का भी भाग होता है और पेरिओस्टियम का भी काम इसमें होता है। और ये इपीफाइसिस भी होते हैं जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज होते हैं। जो ये डाइफाइसिस आप डायफाइसिस देख रहे हो। डायफाइसिस का होता है काम, जो होता है ट्यूबुलर प्राइमरी का काम क्या होता है? ट्यूबुलर प्राइमरी का काम होता है। और ये सॉफ्ट और लॉन्ग बोन का काम करती है। और बिटवीन जो करती है प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड का काम करती है। क्या करती है? प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हड्डी का उसके समान नाम से मिलान करें। पटेला, कॉलर बोन, क्लैविकुलर घुटने की टोपी और टीबिया छाती की हड्डी, स्टर्नम पिंडली की हड्डी। तो हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, या ई होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए होगा। तो हम देखेंगे ए हमारा ऑप्शन होगा। हमारा जो होगा पटेला जो होती है वो घुटने की हड्डी होती है जिसे हम नी बोन के नाम से जानते हैं। कौन सी? नी बोन के नाम से जानते हैं। और सेकंड हमारा कौन सा होगा? क्लैविकुलर यानी कॉलर बोन, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये हमारा ब्यूटी बोन इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या होगा? टीबिया, जो हमारी छाती की हड्डी होती है। और फोर्थ हमारी स्टर्नम, यानी जिसे पिंडली की हड्डी कहते हैं। जो नहीं, सॉरी, जो हमारा टीबिया होता है वो हमारी पिंडली की हड्डी कहते हैं। और जो फोर्थ होता है वो छाती की हड्डी कहते हैं, जिसे स्टर्नम कहते हैं, जिससे हमारी रिब्स अटैच होती है, जिससे हमारा जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसको सपोर्ट करती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैक्ट हड्डी के हॉर्सियन तंत्र में उन छोटे स्थानों को क्या कहा जाता है जिनमें ऑस्टियोसाइट्स स्थित होते हैं? क्या? ऑस्टियोसाइट्स स्थित होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कैनाकुली और लैमली और लैकुने और वैकमैन कैनाल, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा होगा? लैकुने। ये गुहाएं, ये हमारा आंसर होगा सी। लैकुने वे गुहाएं हैं जिनमें जीवित हड्डी कोशिकाएं रहती हैं। लैकुनाएं वो होती हैं जो जिसमें हमारी जीवित हड्डी कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्णपटह यानी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। कौन सा? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से अंडाकार खिड़की ओवल विंडो, कौन सा? ओवल विंडो तक कान की हड्डियों का सही क्रम क्या है? तो हम देखेंगे मैलियस इनकस स्टेपिस, हमारा बी होगा स्टेपिस इनकस मैलियस, या थर्ड होगा इनकस मैलियस स्टेपिस, या डी हो गया मैलियस स्टेपिस इनकस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा हमारा। इसे हम
कौन से नाम से जानते हैं? मिस, यानी मैलियस इनकस स्टेपिस। आप डायग्राम देख रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया ओवल विंडो और ये हमारी हो गई स्टेपिस। जो स्टेपिस होती है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है जो कान में पाई जाती है, जो कान में ये पाई जाती है। और ये हो गई इनकस और ये माइलियस, जो ये मिडिल ईयर, और ये हमारे लिगामेंट पाए जाते हैं। और ये हमारा होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम आप जानते हैं, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कान का पर्दा, ईयर ड्रम। इसे हम इसका दूसरा भी नाम है, इसे हम कहते हैं पिन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अभिकथन ए 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियों को तैरती पसलियों यानी फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। कारण आर वे सामने की ओर और स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। कौन से? स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, और ए बी नंबर है हमारा, ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। और सी है ए सही है आर गलत है, और डी है ए गलत है आर सही है, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और इसीलिए इन्हें तैरती पसलियां भी कहते हैं, यानी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो हम आपको आसान भाषा में बताएंगे। इनका जो मुख्य कार्य होता है पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित नाजुक अंगों यानी विशेष यानी किडनी की रक्षा करती है। किडनी का रक्षा यानी सपोर्ट भी कह सकते हैं। किडनी की रक्षा करती है और सांस लेने में, यानी हमारी जो बॉडी में सांस लेते समय जो मांसपेशियां होती हैं उनमें डायफ्राम जो होता है, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम को भी सहारा प्रदान करती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट गतिविधि को उत्तेजित करता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट गतिविधि को उत्तेजित करता है। तो हमारा कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन एंड इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, यानी पीटीएच हड्डियों को तोड़कर रक्त में क्या करता है? कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। जो हमारा पीटीएच होता है वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। जो हमारा पीटीएच लेवल होता है वो कैल्शियम लेवल को हमारे मेंटेन करता है। तो अब हम पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे हम स्मॉल ग्लैंड भी कहते हैं, जो हमारे नेक रीजन पे होते हैं, वो रेगुलेट क्या करते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को, और जो ब्लड और हमारे एसेंशियल नर्व एंड मसल्स में हेल्थ एंड इंक्रीज ब्लड कैल्शियम में रिलीज करते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूसिंग किडनी में भी स्केशन का काम करते हैं। अगर हमारा लो पीटीएच हो गया, यानी जिसे लो हो गया, तो हमारा क्या होगा? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म काजेज हो जाता है। क्या होता है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कथन फर्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी का द्रव्यमान बोन मैरो कम हो जाता है। क्या होता है? बोन मैरो कम हो जाता है। कथन 2 में रजोनिवृत्त के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने से यह होता है। तो हमारा फर्स्ट हो गया कथन ए सत्य है और सेकंड असत्य है। कथन फर्स्ट असत्य है और 2 सत्य है। दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। जो एस्ट्रोजन का स्तर घटने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज अ ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस आसान भाषा में बताता हूँ। ऑस्टियो जो प्रोसेस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति जिसमें हड्डियां कमजोर, पतली और भुरभुरी या जिसे भुरभुरी यानी पोरस हो जाती हैं, जिससे उसके टूटने और फ्रैक्चर का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिसे हम छेदेदार हड्डियां भी
कहते हैं। ये हमारी ऑस्टियोपोरोसिस जो हो जाते हैं ये कमज़ोर, जैसे हम कोई चीज़ उठाने ये लगते हैं, और ये इसमें एस्ट्रोजन यानी ओल्ड एज में भी एस्ट्रोजन का जो स्तर होता है जो घटने लगता है, तब भी हम ऑस्टियोपोरोसिस की हमारी जो है काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होता है, मिलान करें यानी गठिया, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड जमा होना, गाउट, जोड़ों में सूजन और मायस्थेनिया ग्रेविस जो ऑटोइम्यूनल यानी न्यूरोमस्कुलर विकार होता है। क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर विकार होता है। तो हमारा फर्स्ट सही है या बी सही है या सी सही ऑप्शन या डी सही है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, यानी गाउट विशेष रूप से यूरिक एसिड या क्रिस्टल के कारण होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया। जो हमारा आर्थराइटिस होता है वो जोड़ों की सूजन होता है। क्या होता है, जोड़ों की सूजन होता है। और सेकंड हमारा क्या हो गया, सेकंड हमारा हो गया गाउट, जो यूरिक एसिड यानी यूरिक एसिड हमारे जो बोन में होता है वो जमा हो जाता है। और मैस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर का विकार क्या करता है, ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर का विकार करता है। क्या करता है, ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर का विकार करता है। यानी जब हमारे गाउट हो जाती है तो हमारे हड्डी में चलने फिरने में देखते होगे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और अर्थराइटिस में भी हमको ऐसा हमारे जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है जिससे हम ना चल पाते हैं ना कोई कार्य कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारी जो है बोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम टेस्ट भी कराते हैं यूरिक एसिड का, जिसमें हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी हमको भाई पता लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा टका सूचर्स पैराटाइल हड्डियों को ऑसिसिपिटल हड्डी से जोड़ता है। कौन सी, ऑक्सीपिटल हड्डी से जोड़ता है। तो हम बात करेंगे सिगाइटल या कोरोनल या लिम्बोइडेड या स्क्वैमस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, लिम्बोइड, यानी सूचर सिर के पिछले हिस्से में होता है। तो आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये हमारा हो गया, ये लिम्बोइड सूचर्स जो ऑक्सीपिटल रीजन पे पाया जाता है, और ये स्क्वैमस सूचर्स होता है जो पैराइटल रीजन पे पाया जाता है, और ये कोरोनल सूचर होता है जो फ्रंटल हमारे जो बोन में यानी फ्रंटल, आप स्कल देख रहे हो, फ्रंटल बोन में ये हमारे सूचर्स पाए जाते हैं। और ये माइनर सूचर्स होते हैं जो ये देखो हमारे ये होते हैं, कौन से, माइनर सूचर। और ये टेम्पोरल बोन हमारी ये हो गई, आप देख रहे होंगे, ये हमारे सेगैटल सूचर्स हो गए जो बीचों बीच जो है ये होते हैं। और ये मेटाफिजिक सूचर्स हो गए जो कार्य करते हैं। ये स्कल का हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। मानो अपेंडिकुलर कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 कितनी हड्डियां होती हैं, 80 हड्डी होती हैं या 126 हड्डी होती हैं या 206 होती हैं या 60 होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 हड्डी होती हैं और एक्सियल स्केलेटल में 80 हड्डी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे समीपस्थ पंक्ति यानी प्रॉक्सिमल रा में कार्पल्स का सही क्रम या बाहर से अंदर क्या है। तो हमारे जो देखेंगे स्फेनॉइड, ल्यूनेट एंड पीसीफॉर्म, ट्राइकोटरम एंड ल्यूनेट एंड द स्क्यूपॉइड एंड द ट्रेपेजियड एंड द ट्रेपेजोइड एंड द कैपिटेट, हेमेटेट, कैपिटेट, ट्रेपेजोइड, ट्रेपेजियम, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर बताएंगे इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आंसर हो गया ए, यह अंगूठे की तरफ शुरू होने वाला क्रम है। तो हम आपको बताएंगे हैंड बोन के बारे में। आप देखेंगे हैंड बोन के बारे में, ये जो हमारा ये कार्पल्स वाला पार्ट होता है, तो इसमें हमारी 8 हड्डी होती हैं। स्क्यूपॉइड होते हैं, ल्यूनेट होती है, ट्राइकोट्रियम होती है और पीसीफॉर्म होती है और हेमेटेट होता है, कैपिटेट होता है, ट्रेपेजॉइड होता है और ट्रेपेजियम होते हैं। और ये हमारा मेटाकार्पल का भाग हो गया, ये हमारा मेटाकार्पल है और ये हमारा फेलेंजिस का भाग हो गया। तो इसमें फर्स्ट होता है डिस्टल
फैलेंक्स, और ये मिडिल होता है मिडिल फैलेंक्स यानी फैलेंक्स, और ये प्रॉक्सिमल, जिसे हम प्रॉक्सिमल ना, ये हमारे हैंड्स की बोन हो गई, जो इसी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, जो हमारे हाथों में होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिकथन ए साइनोवियल जोड़, यानी स्वतंत्र रूप से चलने योग्य होते हैं, और कारण आर या इनमें से जोड़ गुहा यानी ज्वाइंट कैविटी का अभाव होता है। तो देखेंगे इनमें से दोनों सही है, आर व्याख्या करता है और ए सही है, या लेकिन आर गलत है। तो सी देखेंगे दोनों गलत हैं, ए गलत है, या लेकिन आर सही है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? साइनोवियल जोड़ों में साइनोवियल द्रव्य से भरी एक गुहा होती है। क्या होती है? जो हमारा साइनोवियल होता है वो द्रव्य से भरी एक गुहा होती है। अगर हम साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बात करें तो साइनोवियल जो हमारा फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी मूवमेंट में बहुत ही हेल्प करता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड अगर हमारी बोन में कम पड़ जाए तो इसीलिए हमारी जो है बॉडी जो है क्या करती है, हमारी बॉडी में अर्थराइटिस यानी गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और हमारी बॉडी जो हड्डी हमारी जो है मूवमेंट करने में कम काम कर पाती हैं। तो इसीलिए साइनोवियल फ्लूइड का अगर हमारी बोन में कम पड़ गया तो इससे हमारी बोन को खतरा ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोमियम प्रोसेस किस हड्डी की विशेषता है? एक्रोमियम प्रोसेस किस हड्डी की विशेषता है? तो हम देखेंगे एक्रोमियम क्लैविकुलर या हुमरस या स्कैपुला या स्टर्नम या इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा आंसर हो गया सी, या स्कैपुला का उभरा हुआ हिस्सा होता है जिससे कॉलर बोन जुड़ती है। आप देखे होंगे ये हमारा स्कैपुला का भाग होता है। कौन सा? स्कैपुला का भाग होता है, और ये हमारी इससे जुड़ी रहते हैं क्लैविकल बोन। कौन सी? क्लैविकल बोन जुड़ी रहती है, जिसे हम आपको बताएं ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ब्यूटी बोन भी कहते हैं। फीमेल में आपने देखा होगा जो ब्यूटी बोन भी इसे कहते होंगे। तो हम बात करेंगे तो स्कैपुला जो होता है हमारा उभरा हुआ भाग होता है जिससे कॉलर बोन जुड़ी रहती है। ये हमारी कॉलर बोन जो जुड़ी रहती है स्कैपुला से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता हो। तो हम आपको इसके बारे में बता दें, ये हमारी बुक है जो लॉन्च हो चुकी हैं। तो आप अगर इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो हमारी यूपी जीके स्कैनर हो गई, और ये हमारी कंप्यूटर की हो गई, और ये यूपी ट्रिपल एससी जो कृषि तकनीक सहायक में बहुत ही मूलभूत साबित होगी। और ये जो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, या आप होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बुक से, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप अगर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।